हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अ रोज़ फॉर एमली की स्टोरी। तो इसमें क्या होता है, जो एमली है इसकी डेथ हो चुकी है। लोग उसको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्या छोटे क्या बड़े बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर कुछ लोग तो इनका घर देखने आए, अंदर से लगता कैसा है, दिखता कैसा है। क्योंकि जब ये ज़िंदा थी तो किसी को भी अपने घर में आने नहीं देती थी, और ये एक ब्लैक लेडी थी और वो बाहर भी नहीं निकलती थी। क्योंकि ब्लैक लोगों के लिए वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने टैक्स लगाया था कि जो भी ब्लैक जो लोग हैं उनके लिए टैक्स लगाया था कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो ना तो टैक्स देती थी, ना वो बाहर निकलती थी ज़्यादा, और ना किसी से बातचीत करती थी। कुछ बच्चे आते थे चाइनीज़ पेंटिंग सीखने के लिए, पर कुछ दिनों के बाद उनके पेरेंट्स भी उनको मना कर दिया कि तुम वहाँ चाइनीज़ पेंटिंग नहीं सीखने जाओगे एमली के घर में। और क्या होता है कि तो लोगों को उनका घर देखना था कि उनका घर अंदर से दिखता कैसा, क्योंकि उनका घर बाहर से बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। उनका घर बाहर से खूबसूरत था, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी कि अंदर से भी कितना सुंदर होगा, देखने का बहुत मन था। पर वो किसी को अपने घर में आने नहीं देती थी, ना वो बातचीत करती थी इसलिए, और बाहर भी नहीं ज़्यादा निकलती थी। और उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम टोप था, सर्वेंट का नाम। और एमली ने टैक्स देने से मना किया था। उसने बोला कि ब्लैक हूँ तो क्या हुआ, पर मैं टैक्स नहीं दूँगी। उसने बोला अगर मैं ब्लैक हूँ तो क्या हुआ, बट मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं टैक्स दूँ। लेकिन लेकिन जब न्यू जनरेशन आई जो टैक्स कलेक्ट करती थी, तो उन्होंने एमली को देखा कि ये कोई टैक्स नहीं पे करती, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए हैं, इसने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया है। तो वो जो वहाँ के जो टैक्स कलेक्ट करते थे उन्होंने उनको एक नोटिस लिख के भेजा कि इतने साल इतने महीने हो गए, आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हो। फिर भी एमली ने कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी मतलब लेटर वहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद लेटर लिख के फिर भेजा उन्होंने, फिर भी एमली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जो वहाँ के जो थे टैक्स जो कलेक्ट करते थे उन्होंने एमली को अपने ऑफिस बुलाया। फिर भी एमली वहाँ पे ना गई और ना ही कोई रिप्लाई दिया वहाँ जाकर, और ना कोई उनको रिस्पॉन्स दिया। फिर जो वो ऑफिसर थे वो एमली के घर आए बातचीत करने के लिए। जब वो ऑफिसर एमली के घर बातचीत करने के लिए आए तो एमली एक छोटी सी नाटी सी और मोटी सी और बाल थोड़े थोड़े कटे हुए थे। तो वो आई चलते हुए और ऑफिसरों को देखा, तो उसने एमली ने बोला कि हम कोई आपको टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो इससे पहले जो मेयर थे उन्होंने मेरे सारे टैक्स माफ़ किए थे। अब मैं आपको टैक्स नहीं दूंगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ लीजिए। पर वो पूछते किससे, क्योंकि जो ये तो न्यू जनरेशन थी, वो पुरानी जनरेशन थी जिसने एमली के सारे टैक्स माफ़ किए थे। इसलिए वो जो जितने भी ऑफिसर थे वो सोचने लगे और एक दूसरे से बोलने लगे कि इससे अब बोलना बेकार है। तो वो वहाँ से चले गए, क्योंकि एमली किसी की बात ना सुनती थी, वो एक घमंडी किस्म की थी। इसलिए कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि जो उनके टाउन के लोग होते हैं, आसपास के जो टाउन के लोग होते हैं, एमली के घर से इतनी गंदी स्मेल आती है कि उनके जो जितने भी टाउन के लोग होते हैं वो एमली से मतलब बोलने जाते हैं कि तुम्हारे घर में ठीक तरह से सफाई नहीं हो रही है, कि इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि हम लोग का रहना यहाँ पे पूरा, हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पर एमली को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और क्या होता है कि वो जितने भी टाउन के लोग होते हैं वो सब जाते हैं ऑफिसर के पास कि एमली के घर के पास से बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही है और आती है, हम लोग का मतलब विंडो भी खोलते हैं तो बहुत बहुत जीना हराम हो जाता है, तो आप वहाँ पे जाके क्लीन करवाएं और साफ़ करवाएं। क्योंकि हम लोग एमली के पास गए पर एमली ने हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना उसने अपना घर साफ़ किया है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं
वो कहते हैं बहुत हुआ। और जब वो ऑफ़िसर उनके घर जाते हैं कि ऐसा वहाँ पे क्या है कि इतनी स्मेल आ रही है। तो जहाँ वो जो ऑफ़िसर होते हैं वहाँ पे जाते हैं और जब देखते हैं और मतलब खोजबीन करते हैं कि इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या है, पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ से एमिली की पुरानी ज़िंदगी शुरू हो रही है। मैं आपको उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ कि उसकी पुरानी ज़िंदगी में क्या था कि उसके जब उसके फ़ादर की डेथ हुई मतलब होने के बाद, जब उसके फ़ादर की डेथ हो गई थी, उसके फ़ादर की डेथ होने के बाद वो घर में अकेले रह गई थी और उसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था जो उसके साथ में रहता था, वो अकेले ही रहती थी। और जब उसके फ़ादर की डेथ हुई तब वो बहुत शॉक में चली गई कि ये कैसा हो सकता है, वो यकीन ही नहीं कर रही थी। और जब वो उसके फ़ादर की डेथ हुई थी तब वो 30 साल की थी, 30 इयर्स की थी। उससे पहले उसके पास बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आते थे पर उसके पापा जो उसके फ़ादर थे मना कर देते थे कि नहीं, ये हम लोग के लेवल का नहीं है, हम लोग अपने लेवल का करेंगे। ऐसे-ऐसे टाइम बीतता गया तो उसकी शादी भी नहीं हुई। और फिर उसके बाद जब उसके फ़ादर की डेथ हुई तो वो अकेली पड़ गई, घर में कोई नहीं था, उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं थे और वो एकदम सदमे में चली गई, टूट गई, यकीन नहीं कर रही थी कि उसके फ़ादर की डेथ हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद उसके लाइफ में एक हामर नाम का एक लड़का आता है। तो हामर से उसकी बातचीत बहुत अच्छी होने लगती है, एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगते हैं और डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज़ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है, वहाँ के जो टाउन में जितने भी लोग लगते हैं उनको लगता है कि अब ये जो हार्मर है इससे ये शादी कर लेगी। पर हार्मर जो इंसान, जो वो लड़का था, वो थोड़ा शेड्यूल कास्ट का था, लो कास्ट का था। तो लोगों ने देखा कि ये लो कास्ट का है, अगर अगर एमिली इससे शादी कर लेगी तो हम लोग के जनरेशन वाले क्या सीखेंगे और आगे बहुत बात ख़राब हो जाएगी, जो भी उनके मन में था। फिर उसके बाद एमिली ने हामर को प्रपोज़ किया, बट हामर को ये पता था अगर मैंने एमिली के साथ शादी कर ली तो फिर ये गाँव वाले, जो टाउन वाले हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो जितने भी टाउन वाले थे उन उन सब ने रातों रात प्लान बना लिया था कि हामर को यहाँ से भगा देंगे। और फिर उसके बाद हामर ने साफ साफ मना कर दिया एमिली को कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। फिर एमिली को बुरा तो लगा, बहुत बुरा लगा। फिर एमिली ने क्या किया कि एक वो स्टोर में गई, तो जहाँ पे मतलब मेडिसिन्स वगैरह मिलता है तो वहाँ गई, वहाँ से उसने एक पॉइज़न लिया। जब वो पॉइज़न ले रही थी तो वहाँ के जो मतलब जो सेल कर रहा था उसने पूछा कि तुम पॉइज़न क्यों ले रही हो। पर एमिली बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली थी तो उसने कहा तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले। तो एमिली ने जो भी उसको बातें सुनाई, फिर उसने वहाँ से पॉइज़न लिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपनी कास्ट पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर भी थी और हाई कास्ट की थी, इसलिए उसने पॉइज़न लिया। और उसने पॉइज़न लिया और वहाँ से कुछ और गिफ्ट्स लिए हामर के लिए, और जितने भी गिफ्ट्स लिए वहाँ से वो चली गई लेकर। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसने क्या किया, आधी रात में, मीन्स रात थी, हामर को बुलाया और दोनों ने डिनर किया, पर एमिली ने उसको पॉइज़न दे दिया। और पॉइज़न देने के बाद क्या होता है कि तो एमिली ने क्या किया कि जब उसने पॉइज़न उसको दे दिया हामर को, जब उसकी डेथ हो गई तब एमिली ने उसको अपने घर में रख लिया। जब उसके फ़ादर की डेथ हुई थी तभी भी जब उसके फ़ादर की डेथ हुई थी तब उसने 3 दिन अपने फ़ादर की बॉडी अपने घर में रखी थी और किसी को नहीं बताया था। और 3 दिन तक क्या होता है कि उसके घर से इतनी स्मेल आ रही थी कि टाउन वालों के घरों में इतना स्मेल, इतनी गंदी स्मेल जा रही थी, तो टाउन वाले उनके घर में आए देखने के लिए कि इतनी स्मेल कैसे आ रही है। जब टाउन वाले उनके घर में आए तो देखा कि उनके फादर की डेड बॉडी एमिली ने रखी हुई है और वो दे नहीं रही थी। पर टाउन वालों ने कैसे भी लड़ झगड़ के खींच-ताच के उनकी बॉडी को लिया और उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया। फिर उसके बाद एमिली ने किसी को भी उसके फादर की डेथ के बाद एमिली ने किसी को भी अपने घर में आने नहीं दिया, और ना वो बाहर जाती थी, ना वो किसी को घर में आने देती थी और ना किसी से बातचीत करती थी। जब एमिली की डेथ हो गई तो लोग
उसको एमिली को देखने के लिए कम, पर उसके अंदर जो घर था, अंदर जो बना था, उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थे कि उसका घर दिखता कैसे है। जब टाउन वाले उसके घर में पहुँचे और धीरे-धीरे जब उसके घर के अंदर आए और जब ऊपर वाले कमरे में गए, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा इतनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है। और एमिली ने जितने भी हामर के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे, कपड़े खरीदे थे और परफ्यूम्स थे, ड्रेसिंग टेबल में पूरा सामान रखा हुआ था, वैसा ही सब कुछ पड़ा हुआ था। और देखा कि उस पे धूल मिट्टी भी हुई थी। और क्या देखते हैं कि एक बेड में एक स्केलेटन है, मतलब है, लेटा हुआ स्केलेटन है और वो बिस्तर से एकदम चिपका हुआ है और उसमें से इतनी स्मेल आ रही है और उसके बगल में एमिली लेटी हुई है और वो जो स्केलेटन था वो हामर था। तो उसको डर था कि कहीं ये लोग हामर को मेरे से दूर ना लेके जाएं। जब उसके फादर को टाउन के लोगों ने खींच-तान के लेके गए और उनको अंतिम संस्कार किया, तो उसको ये डर था कि कहीं ये हामर को भी मेरे से दूर ना कर दे। तो उसने क्या किया था कि उसको पॉइज़न दे दिया और उसको अपने घर में रख लिया। और बिस्तर में वो लेटा हुआ, स्केलेटन एकदम बिस्तर से चिपका हुआ और बगल में एमिली लेटी हुई। तो ये थी हम लोग की आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।